नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। जसवंत सिंह खालड़ा एक ऐसा नाम जिसने पंजाब के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाया था। एक फिल्म आई है सतलुज, जिसको फिलहाल तो हटा दिया गया है। सतलुज की असली कहानी है क्या? दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक मां पिछले 10 साल से अपने बेटे के इंतजार में है। दरवाजे पर कोई भी दस्तक होती है तो उसे लगता है कि हाँ, उसका बेटा आ गया है। वो हर पुलिस स्टेशन जाती है, धक्के खा रही है, हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते। 1980 से और 1990 के दशक का ये पंजाब, इस पंजाब को मैंने फील किया क्योंकि मेरी बुआ पंजाब से है। मेरी बुआ, एक बड़ी बुआ जो पंजाब में रहती थी, तो ये आतंक, बम धमाके, हत्याएं, ये सब कहानियां सुनी हुई हैं। लेकिन इसको फिल्म में जब उतारा गया तो और भी सच सामने आया। कल्पना कीजिए दोस्तों, आतंकवाद, बम धमाके, हत्याएं और दूसरी तरफ पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसी दौर में हजारों परिवारों ने दावा किया कि उनके बेटे अचानक गायब हो रहे हैं। इसी कहानी के बीच एक नाम उभर कर सामने आया और वो नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। एक साधारण सा बैंक कर्मचारी जिसने ऐसे दस्तावेज खोज निकाले जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उनके हत्या का पूरा असर पंजाब पर पड़ा, सिख दंगे हुए, दिल्ली पर पड़ा। इस घटनाओं के बाद पंजाब में उग्रवाद और हिंसा तेजी से बढ़ा। कई उग्रवादी संगठन जो है वो सक्रिय हो गए। जब कहानी सुनता था मैं इनकी, तो उनको काली बोला जाता, काली आ गए ओए, काली आ गए ओए। ठीक है, कई उग्रवादी संगठन सक्रिय हुए। पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। इस दौरान हजारों लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारी मुठभेड़ हुई। लेकिन इसी समय अनेकों परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके परिजन गिरफ्तार होने के बाद कभी वापस लौटे ही नहीं। सरकार का कहना था सुरक्षा बल आतंकवाद से लड़ रहे थे। वही मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में कानून का पालन नहीं हुआ, लोगों को बिना न्यायिक प्रक्रिया के ही मार दिया गया। सबसे पहले तो जानते हैं कि बैंक का वो कर्मचारी कौन था, कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा। 1952 पंजाब के खालड़ा में गांव में जन्मे थे। पेशा बैंक कर्मचारी, लेकिन समाज सेवा का उन पर जुनून सवार था। धीरे धीरे वो मानवाधिकार से जुड़ गए। जब उन्होंने देखा कि लगातार लोग गायब हो रहे हैं तो उन्होंने फैसला किया सच्चाई को जानना पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था यह फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। सबसे बड़ा खुलासा क्या था उनका? जसवंत सिंह खालड़ा शमशान घाटों में गए। उन्होंने लकड़ी खरीदने के रजिस्टर देखे, नगर निगम के रिकॉर्ड देखे और वहीं पर कहानी बदल गई। वहीं पर सच सामने आ गया। रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में ऐसे शव थे जिन्हें लावारिस बताकर अंतिम संस्कार किया गया था। खालड़ा के दावे जो थे, उनमें अनेक शव वास्तव में उन लोगों के थे जो पहले हिरासत में लिए गए थे। उन्होंने पहले अमृतसर के लगभग 2000 से ज्यादा जो रिकॉर्ड थे उनको जांचा। बाद में उन्होंने दावा किया कि पूरे पंजाब में ऐसे मामले हैं और ये मामले 2000, 4000, 5000 नहीं, 25,000 से ज्यादा है। यानी 25,000 का आंकड़ा खालड़ा साहब लेकर आ गए। सीबीआई और बाद में कानूनी कार्रवाई ने अलग अलग जिलों में सीमित मामलों में जांच की और कुछ मामलों में रिकॉर्ड की पुष्टि की गई, लेकिन पूरे राज्य के लिए 25,000 मामलों की न्यायिक पुष्टि कभी नहीं हुई। यह आवाज दुनिया तक पहुंची। खालड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विदेशों में जाकर भी बात रखी। उन्होंने कहा, अगर रिकॉर्ड सही है तो हजारों परिवारों को कभी न्याय नहीं मिला। धीरे धीरे यह मामला अंतरराष्ट्रीय संगठन तक पहुंचा। 6 सितंबर 1995, ये सुबह बहुत खास है भाई। खालड़ा अपने घर के बाहर कार साफ कर रहे थे। आरोप है कि उसी समय पर पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उसके बाद वो भी कभी घर वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश भर में विरोध हुआ और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई जांच हुई भाई। मामले में कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुए। लंबी सुनवाई चली। कुछ अधिकारियों को खालड़ा के अपहरण और हत्या के मामले का दोषी ठहराया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन सजाओं को बरकरार रखा और भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में इसे माना जाता है।
सतलुज की कहानी पर विवाद क्यों इसे हटाया गया है। हनी त्रेहन जो इनके निर्देशक है, उन्होंने खालड़ा के जीवन पर एक ये कहानी बनाई। पहले नाम था पंजाब 95, उससे पहले भी घल्लूघारा नाम था इस फिल्म का, और आखिर में इसका नाम रखा गया सतलुज। लंबे टाइम तक कानूनी लड़ाई, सेंसर से लड़ाई, रिलीज संबंधी विवादों से लड़ाई, और उसके बाद ये ओटीटी पर रिलीज हुई। लेकिन भारत के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, और ये दोबारा से अब वापस आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। आज करीब 3 दशक बाद भी पंजाब के उस दौर पर बहस है। एक पक्ष कहता है कठोर कार्रवाई आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी, दूसरा पक्ष कहता है कि मानवाधिकार के जितने भी नियम थे उनका उल्लंघन हुआ, परिवारों से उनके बेटे छीने गए, माओ से उनके बेटे छीने गए, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर दिया गया। दूसरा कहता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, भाई ये तो आतंक के खिलाफ एक कार्रवाई थी। जसवंत सिंह खालड़ा ऐसे सवाल उठाकर गए जिन्हें इतिहास कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी पर बनी फिल्म सतलुज आज भी चर्चा और विवादों का केंद्र बनी हुई है। ये कहानी बहुत कड़वा सच दिखाती है। अब इस कड़वे सच को हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वाकई में वो एक ऐसा दौर था जो बहुत डराता था हर परिवार को, हर मां को। पुत बार ना जाई, पुत एथे ना रहे, पुत खेता छिप जा। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी कहानियां मैंने सुनी हुई है उस दौर की। मेरी बुआ मुझे सुनाती थी, बताती थी। तो ये जो कहानी आई थी, ये देखने वाली कहानी थी, लेकिन अब हट गई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द वापस आएगी। तो ये है सतलुज की असली कहानी, ये है खालड़ा साहब की असली कहानी। जी हाँ, ये है सिख दंगों के बाद सुलगते पंजाब और उसके दमन की कहानी, जिसे हमसे छिपाया जा रहा है।